जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो जिन लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी तो मैं उनके नाम लूँगी। तो यहाँ पे निधि गुज्जर जी और साथ में मधु कुमारी जी और रीना जी, इन तीनों लोगों का कमेंट था कि आप अपने स्किन केयर पे वीडियो बनाइए। तो मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग था, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं बनाऊं, लेकिन कभी कुछ काम इस वजह से नहीं बन पा रहा था। तो आज जैसी मैं हालत में हूँ वैसे ही मैं आ गई हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल आपको ना बिल्कुल रॉ दिखाना चाहती हूँ। तो आज मैं बाहर गई थी, उसकी वजह से बाइक पे ना बाल उड़ते उड़ते बालों की हालत भी खराब हो गई और कल मुझे हेयर वॉश करना है। तो स्किन केयर के साथ मेरा हेयर केयर क्या होता है वीकली, तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो फर्स्ट मैं फेस का दिखाऊंगी, फिर मैं हेयर का दिखाऊंगी कि मैं अपने हेयर पे क्या अप्लाई करती हूँ और कैसे अप्लाई करती हूँ। ये सिर्फ वीक में एक बार करती हूँ, इतना मेहनत तो डेली डेली तो किसी से भी नहीं होने वाली। और ऊपर से ठंडी का मौसम है और मैं आज पूरा दिन ऐसे ही पड़ी रही हूँ। मेरी देखो आगे बाके सब ऐसे ही हो गया है। और तो अभी सबसे पहले मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, क्योंकि बाथरूम में मैं आपको क्या ही लेके जाऊँ, तो इस वजह से यहीं पे बता देती हूँ। सब फर्स्ट मैं क्या करने जा रही हूँ, तो मैं जो लगाती हूँ अपने फेस पे, क्या क्या चीज़ें लगाती हूँ, ऑप्शन में क्या क्या रहती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं मुंह धुलूंगी जाके, क्योंकि मैंने अभी तक फेस नहीं धुलाया। जब से मैं सुबह से आई हूँ, मतलब 12 बजे आ गई थी, 12 बजे से काम में लगी रही, उसके बाद बिल्कुल भी फेस पे पानी तक नहीं गया है। तो ऐसे तो आज मैंने कोई ब्लॉग भी शूट नहीं किया तो मैं आपको बताती हूँ कि जब मैं फेस वॉश करती हूँ तो किस किस से करती हूँ। तो पहला मेरा जो रहता है वो रहता है हिमालय का बेबी सोप, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, या जॉनसन का कोई सा भी मिल जाए, मतलब मैं शुरू से ही लगाती आ रही हूँ। और दूसरा मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है सर्दियों में, स्पेशली गर्मियों में मुझे बेबी जॉनसन और बहुत अच्छा लगता है, और हिमालय का ये सब। जब अभी जैसे सर्दी आ जाती है तो मुझे इसमें ना जो पियर्स का जो फेस वॉश रहता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत माइल्ड है, बहुत अच्छा रहता है। मुझे मेरे 3-4 फेवरेट है, जैसे बेबी शोप हो गया, वो जो पियर्स का शोप भी मुझे अच्छा लगता है, और साथ में वो भी अच्छा लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा तो मुझे सोप से ज़्यादा तो उसका जो फेस वॉश है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और लैक्मे का जो आता है स्ट्रॉबेरी वाला आता है वो भी बहुत अच्छा है। तो वो बहुत कम लगाती हूँ, बाकी ये ज़्यादा लगाती हूँ। ये मतलब ये दोनों पियर्स और ये बेबी सोप, तो ये दोनों ही रहते हैं। तो इनमें से मतलब अभी जो मैं फिलहाल लगाती हूँ वो और मुझे कुछ ना मिले ना, मतलब ये भी नहीं मिल रहे हो, तो मैं कोई सा भी साबुन लगा लेती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लक्स नंबर 1 जैसे, मतलब ऐसा होता है ना कि कहीं जाना है और कुछ मिल नहीं रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, या कभी कभार ख़त्म हो गया है, तो इतना ज़्यादा मैं हेडेक लेती नहीं हूँ कि मैं कुछ लगाऊं। और तो मतलब मेरा जो फेवरेट है वो मैंने आपको बता दिया है। नहीं मिलता तो वो एक अलग बात हो जाती है, नहीं मिल रहा तो कुछ भी लगा, तो वो वाली ऐसा हो जाता है। तो मैं जाऊंगी अभी, मुंह धुल के आती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। और ये इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डेली करती हूँ, और कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के करती हूँ। तो अभी चलेंगे बाथरूम में, मैं जा रही हूँ आपको यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ। तो चलेंगे, मैं अभी आती हूँ चलेंगे चलेंगे बोल के। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, और मैं कभी भी अपने किसी भी टॉवल से फेस वॉश नहीं मतलब फेस वाइप नहीं करती हूँ, क्योंकि मतलब ज़्यादातर सब लोग यूज़ कर लेते हैं, या तो फेस के लिए अलग, तो अलग से टाल रखो, छोटी वाली आती है तो वो वाली, नहीं तो वो भी है मेरे पास। वरना मैं मेरे दुपट्टे वगैरह से इससे साफ फेस को वाइप करती हूँ, क्योंकि है ना पता रहता है कि ये मेरे साफ है बाकी तो हाँ, वो जो टावल होती है वो हर कोई यूज़ कर लेता है, इसकी वजह से मैं अलग ही अपने दुपट्टे अपने कपड़े से ही पोंछ लेती हूँ। मुझे जुकाम हो रखा है। तो अब चलेंगे किचन में, क्योंकि किचन में थोड़ा सा कुछ करना है, उसके बाद फिर मैं यहीं पे आ जाऊँगी। तो चलो अभी किचन में चलते हैं, तो देखते हैं कि वहाँ पे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। और ये मेरा जो भी स्किन केयर है बहुत ज़्यादा सिंपल है, आप डेली कर सकते हो और बिल्कुल भी आपको हेडेक नहीं होगी, क्योंकि सर्दी के टाइम में थोड़ा सा लगता है ना कि कैसे करें कैसे करें। और कोई भी रूटीन जब आप फॉलो करते हो तो आपको रेगुलर होना पड़ता है, तभी जाके आपको उसका रिजल्ट मिलता है, एक दिन में नहीं मिलेगा। तो कम से कम आप टारगेट बना के चलिए कि 1 महीना मुझे कंटिन्यू अपने फेस के साथ ऐसा करना है। उसके बाद आपको खुद से समझ आ जाएगा कि बाकी में जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं। तो चलो अभी किचन में चलते हैं।
पानी गर्म किया था, ये रहा लोटे में लेकर आई हूँ। ये थोड़ा गर्म ही है, हाथ धुआं निकल रहा है देखो। तो इसके साथ ही मैं लेकर आई हूँ ये हैंकी, इसमें डिप करूँगी, क्योंकि अगर आप स्टीम लेना चाहते हो तो स्टीम भी ले सकते हो। अब सर्दियों में इतना ज़्यादा कोई नहीं कर पाता है, मतलब ऐसे लगता है कि अब बिस्तर में जाए, मतलब कितनी ठंडी होगी, अब दिन डे बाई डे बढ़ती जा रही है। तो उस टाइम में आप ये वाला ऑप्शन इसमें डिप करा आपको, और ऐसे ज़्यादा गर्म नहीं लगे आप अपने उसके हिसाब से देख लेना, नहीं तो ज़्यादा गर्म ही आप कर लो। तो ऐसे करके आपको इसको ऐसे निचोड़ के पानी निकाल देना है। ये स्टीम वाला ही इफेक्ट देता है। और उसके बाद आपको ऐसे करके मतलब थोड़ी देर आपको देख लेना, ज़्यादा गर्म ना लगे, ऐसे ऐसे से करना है पूरे फेस पे, जिससे कि ना जो ओपन पोर्स होंगे, मतलब सॉरी, जो ब्लैक हेड्स वगैरह होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि पोर्स ओपन होंगे। उसके बाद जब हम जो चीज़ मैं करने वाली हूँ आगे, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। तो आपको थोड़ी देर के लिए इस तरीके से ऐसे रखना है। और ऐसा आपको सिर्फ है ना मतलब एक दिन छोड़ छोड़ के करना है, डेली डेली नहीं करना है, क्योंकि अपने फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट होती है, तो उस पर ज़्यादा मतलब ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे करना है और 2-3 बार ऐसे करना है, क्योंकि बार बार थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, इसलिए आपको है ना थोड़ा थोड़ा देर में ऐसे डिप करके मतलब 2-3 बार कर लेना, जिससे कि ना अच्छे से फेस क्लीन हो जाए। और फेस वॉश करने के बाद ही करना है, जिससे कि ना बहुत जो मतलब बिल्कुल भी गंदगी ना रहे फेस पे। और 2-3 दिन में नहीं, मतलब एक दिन छोड़ के नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप वीक में एक बार तो कर ही सकते हैं, इतना तो हम लोग फेस के लिए तो कर ही सकते हैं। तो ऐसे करके तो यहाँ पे अब मैंने ऐसे कर लिया है। उसके बाद जो मैंने बनाया है, ये मैं बताती हूँ। चावल का आटा हो, चावल का आटा चलेगा, मतलब कुछ भी हो, जैसे कि इसमें से ये है कौन सी मसूर की दाल, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो ये वो है। आप इसमें मैंने दही डाला है, और आप चाहे तो दूध डाल सकते हैं। मुझे मेरे ऊपर क्या सूट करता है, इस वजह से मैं अपना बता रही हूँ, आपको क्या सूट करेगा वो आप देख लेना। तो आपको है ना चावल का आटा ले सकते हो, चावल के आटे में थोड़ा सा दही या दूध मिक्स करके वो बना सकते हैं। और मैं 3-4 फेस पैक बता रही हूँ, वो सब आप बना सकते हो। दूसरा है ना, आपको हल्दी है ना, जो आती है ना गांठ वाली हल्दी आती है, उसको मतलब ग्राइंड करके बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाए, फिर उसके बाद उसको रोस्ट करना है उसमें, जब वो ब्लैक हो जाए उसके बाद उसमें शहद डाल के आपको अप्लाई करना है। वो भी बहुत अच्छा फेस पैक है, ये भी अच्छा फेस पैक है, चावल वाला भी अच्छा फेस पैक है। तो आप ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। और इनमें या तो दही या दूध, ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इसमें से थोड़ा सा है ना कोकोनट ऑयल की 2-4 ड्रॉप डाल सकते हैं, या फिर उसमें जो विटामिन ई वाले जो कैप्सूल आते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और क्योंकि मैंने इससे पहले अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया है, तो मैं इसको रब करके नहीं निकालूंगी, ऐसे ही मतलब धुल लूँगी, क्योंकि फिर मुझे रगड़ना नहीं है अपने फेस को। अब मैं आपको, तो मैंने अप्लाई कर लिया, गर्दन में नहीं किया है, क्योंकि मेरे वैसे भी कोल्ड हो गया, फिर मुझे ज़्यादा दिक्कत होगी। तो अभी मैं सूख जाएगा, फिर मैं फेस वॉश करने के बाद फिर आपके सामने आऊँगी, तब तक मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ। तो अभी मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ, ये मेरे बालों में अटक गया, थोड़ा थोड़ा कहीं लगा भी रह गया। तो अभी मैं पूरी तरीके से इसको ड्राई नहीं करूँगी, या मैं डेली करती हूँ, जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ, चाहे मैं सुबह में करूँ चाहे शाम को करूँ, मैं पूरी तरीके से बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती कि बिल्कुल अच्छे से रगड़ के साफ पोंछ दूँ, पानी बचा रहता है ऐसे वाला, ऐसे छोड़ती हूँ। मेरे आँख में भी चला गया। उसके बाद फिर मेरे फिर जो थोड़ा थोड़ा गीला फेस रहता है उसी में ही मैं वैसलीन लगा लेती हूँ, या वैसलीन या कोकोनट ऑयल, ये दो मेरे बहुत फेवरेट है। फेवरेट इसलिए है क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है। वैसे तो मुझे पॉन्स वाली क्रीम भी बहुत अच्छी लगती है।
लिप्स के लिए मैं लगाती हूँ ये वाली, ये जो होती है ना ब्लू हेवन की। ये छोटी है, एक मेरे पास बड़ी भी है। बड़ी 10 रुपए की आती है, 5 रुपए की है। तो जैसे कि आपकी अगर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई ड्राई हो गई है, तो उस टाइम में आपको क्या करना है, वैसलीन लगानी है। और उसके बाद है ना, फिर आपको है ना पानी की छींटे मारने हैं, तो आपकी है ना डीपली नरिश हो जाएगी स्किन, तो बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, अगर आपकी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली टाइप है, तो आप उसमें है ना वैसलीन नहीं लगाइए, वैसलीन बहुत ज़्यादा थिक होती है। तो आप कोई भी लाइट वेट मॉइस्चराइजर होते हैं उनको लगा सकते हैं, जिसमें कि एक निविया का आता है लाइट वेट वाला। बहुत सारे ब्रांड हैं जो इस तरीके के मॉइस्चराइजर बनाते हैं, लेकिन बिना मॉइस्चराइजर लगाए कभी भी आपको मतलब अपनी स्किन को रखना नहीं है, कि जितनी ज़्यादा मतलब आपकी स्किन ड्राई रहेगी उतनी ज़्यादा उस पर दाग धब्बे बनते हैं। क्योंकि अंदर अभी मान के चलिए पेड़ है, और पेड़ में पानी नहीं दोगे तो वो तो सूख ही जाएगा उस पर। और फिर वैसे ही हमारी स्किन है, उसको थोड़ा सा मॉइस्चराइज करके रखिए। जितना ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज करके रखेंगे स्किन वैसी ही ग्लो करेगी ऑटोमेटिक। आपको कुछ ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं। और क्लीन रखिए, क्लीन, क्योंकि जब हम ज़्यादा चीज़ें लगाते हैं तो लेयर पे लेयर बन जाती है और फिर वो स्किन ख़राब होने लगती है। तो जितना ज़्यादा चीज़ें कम लगाएं, पर जो आपको सूट करें वो लगाएं। मुझे जैसे ये सूट करता है भाई, और तो ये चीज़ें लगाती हूँ। अगर मुझे जैसे पॉन्स वगैरह लगानी होती है तो मैं इसके ऊपर पॉन्स लगा लेती हूँ, मतलब खाली तो मैं लगा ही नहीं सकती, इतनी ड्राई स्किन है। तो ये मेरी इस मतलब डेली का मैं। और हाँ, उसके बाद है ना, जब मुझे दिन में कहीं आना जाना होता है तो मैं जो लैक्मे की जो मेरी सनस्क्रीन है वो मैं कभी भी अवॉइड नहीं करती हूँ। चाहे मैं रात को जाऊँ, रात में भी लगा लेती हूँ, दिन में भी लगाती हूँ, मैं डेली लगाती हूँ, मतलब कभी भी स्किप नहीं करती हूँ। इसकी सनस्क्रीन आपको कभी भी स्किप नहीं करनी है, कोई सी भी जो आपको सूट करे वो लगाओ, और ज़रूर लगानी है। तो ऐसे करके आप अपना स्किन की देखभाल कर सकते हैं। और अभी चलेंगे, मैं लगाऊंगी बालों में हेयर ऑयल, क्योंकि मेरे बाल बाहर जाते हैं ना, किसी उड़ उड़ के कितने बुरे हो गए हैं। तो कल मुझे हेयर वॉश भी करना है, तो इस वजह से तो अभी चलेंगे किचन में। किचन में यही बता देती हूँ, लेकर आती हूँ यहीं पे। मैं जा रही हूँ कोकोनट ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के लिए, क्योंकि जब आप बालों में थोड़ा सा गर्म ऑयल लगाते हैं, हल्का गर्म, जैसे मैं जो अभी तो वो जम जाता है, इसलिए मैं गर्म पानी में रखूँगी और उसको बॉटल को, जब वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगा तब मैं उसको लगा लूँगी। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑयल पसंद है तो सबसे ज़्यादा मुझे कोकोनट ऑयल ही पसंद है। और जब आप ऐसे फेस पैक वगैरह लगाएंगे तो आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। आपको दूसरे दिन समझ आएगा कि बाकी मेरी स्किन बहुत अच्छी दिख रही है। तो आप दूसरे दिन का वेट करिए, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा चमकदार बनेगी धीरे धीरे। और डेली डेली आपको ऐसे मतलब रूटीन फॉलो करना है। आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि बाकी में ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। और क्रीम वगैरह है, क्रीम जो होती हैं बहुत जल्दी असर तो डालती हैं, लेकिन बहुत जल्दी उनका असर ख़त्म भी हो जाता है, पर इनका लाइफ टाइम चलता है। तो लाइफ टाइम वाला चुनिए। तो चलो, तो मैं यहाँ पे ऑयल गरम करके ले आई हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पे लगाती नहीं हूँ तो पूजा वाले रूम में, लेकिन आज लगा ले रही हूँ क्योंकि यहीं पे बैठ गई हूँ, अब मन नहीं कर रहा कहीं जाने का। ये मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है, अब मैं जाके बाहर कॉम कर लूँगी। और मैं हमेशा ही इस तरीके की, ज़्यादातर आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, कभी कभार जब नहीं मिलती है मुझे या मेरी गीली होती है और तो मैं कुछ और यूज़ कर लूँ, वरना इस तरीके की जो रबर बैंड होते हैं यही यूज़ करती हूँ, इनसे बाल कम टूटते हैं। तो ये लगाती हूँ। और स्किन केयर मैंने आपको दिखा दिया, हेयर केयर मेरा ये ऐसा ही है। और जब मैं शैम्पू करती हूँ तो क्लिनिक प्लस शैम्पू यूज़ करती हूँ, और कभी कभार मैं कंडीशनर लगा लेती हूँ। तो बस यही मेरा हेयर केयर और यही मेरा स्किन केयर, तो यही है। और अब मैं इस ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करी हूँ। और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।